हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। होप आप अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी को बायोलॉजी के क्लास 10th के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं बोर्ड्स में जो आए हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या फिर आपके यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड के हैं, उन सारे क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर को मैंने एनालिसिस किया है और उनका एनालिसिस के बाद में जो जो क्वेश्चंस हमारे पास मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं ना, उन सारे क्वेश्चन को मैं कंपाइल किया हूँ ये सोच के, ताकि ये क्वेश्चंस अदर बोर्ड्स में जो अपकमिंग है, चाहे 2026 हो चाहे अपकमिंग हो, उसमें आ जाए। ये सोच के ये सीरीज लॉन्च किया था कि जो बच्चे जो हैं अगर उनको क्वेश्चंस नहीं मिल रहा है बायोलॉजी या फिजिक्स या जितने भी हैं, मैं 10th के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स का अपलोड करूंगा जल्दी ही। और क्योंकि एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लगता है तो थोड़ा बहुत आप लोग सब्र रखिए और क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से देखिए, समझिए। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, बट आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश किया हूँ ये सोच के, क्योंकि हमारे पास एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो डिसाइड होते हैं कितनी बनने हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है कि या तो कोई उससे हाई बोर्ड एग्जाम, जैसे कि अगर सीबीएसई की बात करें, आईसीएसई के क्वेश्चंस को उठा लेता है, और जब हमारे पास सीबीएसई के पास क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो वो या तो यूपी बोर्ड या बिहार या किसी अन्य अदर स्टेट बोर्ड की क्वेश्चन को उठा लेता है। तो इनका पैटर्न ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि आप अभी देखेंगे क्वेश्चन ना कितनी अच्छी तरीके से मैनेज करके मल्टीपल ईयर के क्वेश्चन को मैंने कंपाइल किया है। होप अब ये आप ना सोचिएगा क्वेश्चन आसान है, ये सोच के मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, ये को सोच के बनाया कौन सा क्वेश्चन रिपीट होगा जो अपकमिंग आपके बोर्ड्स है। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और बताना भूल गया कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका पीडीएफ का लिंक है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। आप उसको प्रेस करेंगे तो मैं उसको 2 से 4 मिनट में आपको एक्सेस दे देंगे, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने बोर्ड की एग्जाम को प्रिपरेशन करिएगा अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दी व्हिच एंजाइम इन द प्रेजेंट इन ए सलाइवा। सलाइवा में हमारे पास कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? आई होप ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, आसान क्वेश्चन है ये। हमारे पास कौन सा ऑप्शन सी इज दी एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम हमारे पास सलाइवा में प्रेजेंट होता है। और देखो ये क्वेश्चन हमारे पास सीबीएसई 2020 और यूपी बोर्ड 2021 दोनों में आया है। और मैं आपको बताते चलूं कि मैं जो ये क्वेश्चन की सीरीज लॉन्च किया हूं 20 मिनट सीरीज में, इसमें मैं किस बातों को ध्यान रख के मैं क्वेश्चन को बनाता हूं। तो देखो हमारा टारगेट क्या रहता है कि पहले जो आपके पास सबसे बड़ा बोर्ड क्या है, आईसीएसई बोर्ड है। ठीक है, सबसे बड़ा बोर्ड हमारे पास क्या है, आईसीएसई बोर्ड है। तो पहले आईसीएसई बोर्ड की जितनी भी क्वेश्चंस है उसको देखता हूं, फिर उसके बाद में सीबीएसई बोर्ड देखता हूं। ठीक है, सीबीएसई के बाद में आपके जितने अदर्स बोर्ड, जैसे बेसिकली मैं बात किया यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, जैसे कि कल बिहार बोर्ड का 12th की जो पेपर हुआ है उसमें कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। ठीक है, तो बिहार बोर्ड्स हो गए या फिर कोई अन्य स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूं ना, तो इसमें क्या होता है कि ये आईसीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली सीबीएसई बोर्ड उठा लेते हैं, और सीबीएसई बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन होते हैं यूपी बोर्ड के उठा लेते हैं या फिर आईसीएसई बोर्ड के उठा लेते हैं। तो मैंने सारी चीजों को ध्यान रख के एक्सप्लेन किया है और चीजों को क्वेश्चन को बनाया हूं। ठीक है, तो ये यहां से आपका क्वेश्चन डायरेक्ट फंसेंगे। ठीक है, तो हम चलिए एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे फोकस नहीं करूंगा, बट आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो सेकंड क्वेश्चन इज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट सेल इज। क्या हमारे पास है, देखो फोटोसिंथेसिस में हमारे पास कैसे होता है, वो हमारे पास क्लोरोफिल, यानी जो देखते होगे आपको दिख रहा होगा कि जो आपके प्लांट्स होते हैं वो उसमें ग्रीन कलर क्या होता है, क्लोरोफिल, यानी हरित लवक की वजह से, हरित लवक की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। और ये देखो 2020 और आईसीएसई 2022 में भी आया, सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है, यानी व्हिच ब्लड इज ग्रुप टू यूनिवर्सल डोनर। देखो इसमें आप देखोगे यूनिवर्सल डोनर आपके पास कौन सा होता है, हमारे पास ओ होता है। आपके पास ओ, आई थिंक आप भी अपना चेकिंग करवाए होंगे कि आपका अपना कौन सा बॉडी, ज्यादातर लोगों का बी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस कौन सा है ये, अब देखो ये सीबीएसई बोर्ड 2021 में और बिहार बोर्ड 2023 दोनों में आया, सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। ठीक है, हम आज क्वेश्चंस को जल्दी करने की कोशिश करेंगे। द फंक्शनल ग्रुप यूनिट ऑफ द किडनी इज, हमारे पास कौन सा है, देखो हमारे पास किडनी की जब बात करेगा तो उसमें कौन सा हमारे पास, नेफ्रॉन। ठीक है, और ये सीबीएसई बोर्ड 2022 और यूपी बोर्ड 2024 में आया, सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, रक्त शर्करा स्तर में कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, देखो व्हिच हार्मोन कंट्रोल टू द ब्लड शुगर लेवल। तो नो डाउट आपको भी पता है कि शुगर लेवल के लिए डायबिटीज हमारे पास होता है, डायबिटीज के हमारे पास किसकी वजह से होता है, इंसुलिन। ये क्वेश्चन हमारे पास अभी कल के एग्जाम में यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड 2026 में आया, किसमें, जो आपके 12th एग्जाम हुआ है डायरेक्ट, सेम टू सेम क्वेश्चन। देखो आईसीएसई बोर्ड और हमारे पास सीबीएसई बोर्ड दोनों में आया ये क्वेश्चन, सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन होता है, दैट मीन्स हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द प्लांट आकर थ्रू दी
हमारे पास क्या है, देखो जाइलम के द्वारा होता है, ये आप डायरेक्ट आप इसको याद कर लीजिएगा, जाइलम के थ्रू होता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, और जो बिहार बोर्ड्स में आया है और सीबीएसई बोर्ड्स में आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हिच डिसीजेज इज द कॉजेज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। नो डाउट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मैं बहुत आसान क्वेश्चन से इसकर भी, ये तो काफी एग्जाम में आया था, यूपी बोर्ड 2022 और सीबीएसई में भी आया है, और ये रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और इसलिए मैं इस क्वेश्चन को रखा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय की जब बात करेगा, देखो हमारे पास 4 होंगे, ठीक है, 4 कक्ष होते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और ये सीबीएसई बोर्ड 2020 में और हमारे पास आईसीएसई 2021 में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ वेस्ट इन दी काल, वेस्टेड इन काल, यानी अपशिष्ट हटाने की प्रक्रिया कहलाती है हमारे में। तो हमारे पास क्या होता है, उत्सर्जन, यानी आपके पास उत्सर्जन, ये हमारे पास क्या होता है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। और ये 2022 में भी सीबीएसई बोर्ड में और बिहार बोर्ड 2025 में आया है, ठीक है। और ये अब की बार रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है, तो जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लीजिएगा, और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, मस्तिष्क में कौन सा भाग संतुलित नियंत्रित करता है, दैट मीन्स व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बैलेंस। तो ये हमारे पास नो डाउट सेरिब्रेलम, यानी इसको बोलते हैं सेरिबेलम, ये हमारे पास ऑप्शन इज करेक्ट। सीबीएसई बोर्ड 2021 में और आईसीएसई अभी रिसेंटली में 2024 में आया है, सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात 12 नंबर क्वेश्चन, व्हिच गैस द रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। नो डाउट फोटोसिंथेसिस में हमारे पास ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। और ये 2020 के सीबीएसई बोर्ड में और आईसीएसई का 2023 में आया है, सो दैट मैं इस क्वेश्चन को लिया हूं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हमारे पास क्या होता है, वंशागत की इकाई क्या होती है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या है, जीन, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और ये हमारे पास रिपीट हुआ है बोर्ड, बिहार बोर्ड्स में, तो बिहार बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन छोटे होते हैं लेकिन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्त के विसरण में कौन सा अंग सहायक होता है, व्हिच ऑर्गन हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है, हमारे पास लीवर में ये होता है, दिस प्रोसेस इज इन द फॉर्म लीवर। और ये हमारे पास कब आया था, 2021 में और 2023 में भी आया था बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, व्हिच हार्मोन कॉजेज द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी लड़ो और भागो प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन्स कराता है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये हमारे पास क्या होता है, एडेनानिल, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ये सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड दोनों में आया था, सो दैट दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास हाँ ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हमारे पास किसके द्वारा होता है, फ्लोएम। देखो फ्लोएम द्वारा होता है, और इसके पहले भी एक जो क्वेश्चन मैंने करवाया है उसको आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। और ये सीबीएसई और बिहार दोनों में आया था, रक्त के थक्के को जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, दैट मीन्स व्हिच विटामिन टू हेल्प इन दी ब्लड क्लॉथिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉथिंग। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन होता है, ये तो बहुत आसान होता है, कहते हैं ना विटामिन के की कमी हो जाए तो खून अपने शरीर से बहता ही रहता है, रुकता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास सीबीएसई बोर्ड 2022 और यूपी बोर्ड में भी आया, तो यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग सावधान हो जाइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी ह्यूमन बॉडी इज दिस, क्या है हमारे पास, इसमें यकृत है सबसे बड़ा, यानी मानव में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सा है, यकृत ही मानव के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथ होता है। हमारे पास सीबीएसई बोर्ड 2021 और हमारे पास आईसीएसई 2023 में भी आया था। हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। देखो बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी मेरुअज्जी, ठीक है। हमारे पास देखो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, लिटरली ये क्वेश्चन आपके लिए तब इंपॉर्टेंट हो गए, तब आपको पता चलेगा जब आप पेपर देके आएंगे, ठीक है। तो आप ये जो आपके वीडियो है अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हो, बिकॉज दिस इज दी रिवीजन टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर कर ले तो 20 नंबर क्वेश्चन, द बैक्टीरिया से होने वाला रोग, यानी बैक्टीरिया से होने वाला कौन सा रोग होता है, हमारे पास ये क्षय रोग होता है। बैक्टीरिया जब होता है ना, क्षय रोग कहा जाता है कि बहुत सारे आपके जो पोएट्स हैं क्षय रोग की वजह से उनका डेथ हुआ था, ठीक है। हमारे पास सीबीएसई बोर्ड 2022 में, यूपी बोर्ड 2023 में दिस क्वेश्चन इज कम आउट, सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम जल्दी करेंगे, युग्मकों का संलयन की प्रक्रिया कहलाती है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड, क्या हमारे पास कहलाती है, 2022 में आया था आईसीएसई के और 2021 में सीबीएसई के आया था। तो ये हमारे पास जो आंसर है इसका हमारे पास निषेचन कहलाती है, यानी फर्टिलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन, व्हिच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड हेल्प इन द क्लोथिंग, रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में सहायक होता है। तो देखो हमारे पास इसमें कौन सा होता है, प्लेटलेट्स। नो डाउट प्लेटलेट्स क्या होता है, इसके बारे में आपको तब पता चलता है जब आप कभी बीमार होते हैं और आपका जो है प्लेटलेट्स डाउन होता है, डॉक्टर कहता है आप अपना प्लेटलेट चेक कराओ, तो WBC जो प्लेटलेट चेक कराते हैं उससे क्या होता है, आपको कमजोरी महसूस होता है, वीकनेस महसूस होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सीबीएसई बोर्ड 2023 में और हमारे पास बिहार बोर्ड 2024 में आया, स्टूडेंट बिहार बोर्ड की स्टूडेंट आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 23, व्हिच ऑर्गेनिज्म हमारे पास इज द डिकम्पोजर, ठीक है। कौन सा आप घटक जीव का कौन सा है,
अपघटक जीव कौन सा है? इनमें से आप बताइए। 23 नंबर। आप अपने आप को एक बार एनालिसिस भी करते रहो, मैं एक बार इसको करवा दे रहा हूँ। हमारे पास फंगई है, कवक है, और ये 2020 में हमारे पास सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में 2022 में आया था। सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, शिशु का लिंग निर्धारित होता है कैसे? किसके थ्रू हमारे पास लिंग निर्धारित होता है? नो डाउट इसमें हमारे पास जो है फादर्स के अकॉर्डिंग लिंग निर्धारित होता है कि मेल या फीमेल। ये 2000 हमारे पास 21 में और हमारे पास आईसीएससी 2024 में भी आया था। सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, व्हिच हमारे पास व्हिच हार्मोन्स रेगुलेट इन द ग्रोथ, यानी विकास को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? दैट मीन्स हमारे पास वृद्धि हार्मोन्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड एग्जामिनेशन 2021-22 में और हमारे पास 2023 दोनों में आया था। बिहार बोर्ड वाली स्टूडेंट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पौधों में हरा वर्ण होता है किसके कारण? नो डाउट इसके पहले भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्लोरोफिल के द्वारा। ठीक है, और ये हमारे पास कब आया था? सीबीएसई बोर्ड 2020 और यूपी बोर्ड 2021 में आया था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर ले तो 27 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हिच ऑर्गेन्स फिल्टर ब्लड को फिल्टर कौन हमारे पास ऑर्गेन करता है? हमारे पास तीसरा वाला ऑप्शन इज द करेक्ट, गुर्दा। ठीक है, लंग्स नहीं हो सकता। आपको पहले तो आपको यही लग रहा होगा लंग, लेकिन लंग नहीं है। इसमें हमारे पास किडनी, जो कि हमारे पास गुर्दा होता है, जो आपके बॉडी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये हमारे पास सीबीएसई बोर्ड और 2023 और हमारे पास आईसीएसई बोर्ड 2024 में आया था। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? वायरस बताइए हमारे इसमें कौन सा? देखो, वायरस के लिए आपको भी पता है कि हमको भी पता है कौन सा है, एड्स। ठीक है, कहा जाता है कि ये किसी को ना हो तो ही ठीक है, बहुत बेकार बीमारी है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड 2022 में भी आया था और बिहार बोर्ड अभी रिसेंटली में 2025 में आया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन फॉर द ग्रोथ इज, हमारे पास कौन से हैं? इसमें हम समसूत्री की बात करेंगे, यानी आपके पास मिटोसिस में बात करेंगे। ये बिहार बोर्ड में भी आया है, सॉरी यूपी बोर्ड में भी आया है और हमारे पास सीबीएसई बोर्ड में भी आया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन कि व्हिच टिश्यूज डी ट्रांसपोर्ट फूड इन द प्लांट, पौधों में भोजन का परिवहन ऊतक कौन सा है? ये हमारे पास काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये हम एक बार आपको इसको पहले बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। डेट मींस हमारे पास ऑप्शन बी यानी फ्लोएम की बात कर रहा है। ठीक है, आईसीएससी सीबीएसई बोर्ड में दोनों ये बार आया है। सो डेट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 31 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हिच गैस दी हमारे पास इसेंशियल फॉर दी रेस्पिरेशन। नो डाउट अगर रेस्पिरेशन की बात करा जाए तो कौन सा हमारे पास गैस इसेंशियल है? सांस लेने के लिए आवश्यक गैस। नो डाउट इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बिहार बोर्ड और हमारे पास सीबीएसई बोर्ड में दोनों में पूछा गया। सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 32 नंबर क्वेश्चन, गुर्दे का संरचनात्मक इकाई, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी। दैट मीन्स ये हमारे पास किसके बेसिस पे होता है? नेफ्रॉन के बेसिस पे। ये मैंने आपको बता भी चुका हूं कि किसके बेसिस पे होता है। ये हमारे पास बिहार बोर्ड में कल के डेट में पूछा गया था। ठीक है, आई थिंक जितने भी स्टूडेंट है लिटरली आपको ये सेशंस अच्छा लग रहा होगा। अपकमिंग सेशंस में मैं फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का भी लेके आऊंगा। ठीक है, और ये दिस क्वेश्चन हमारे पास 33 नंबर, पौधों से अतिरिक्त जल हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? दैट मीन्स हमारे पास ये क्या होता है? ट्रांसमिशन यानी ट्रांसपीरेशन। दैट मीन्स ठीक है, हमारे पास ये सीबीएसई बोर्ड 2020 में और आईसीएसई बोर्ड 2021 में पूछा गया। सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 34 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने वाली हमारे पास नली क्या थी या क्या है हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को जो ले जाती है? तो हमारे पास ये 34 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या है? देखो, हमारे पास इसमें ना तो सिरा है, सिरा तो है नहीं, सिरा नहीं है, और हमारे पास धमनी हो सकता है, कोशिका भी नहीं है, और हमारे नो डाउट आपके पास ये आर्टरी यानी धमनी ही है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि व्हिच न्यूट्रिएंट्स गिव द इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व। नो डाउट आपको भी सब कोई कहता है कि अगर आपको भूख लग गया तो आप तुरंत चीनी ले लीजिए। दैट मीन चीनी में क्या पाया जाता है? जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से तुरंत आपको एनर्जी मिल जाता है। और ये क्वेश्चन हमारे पास कब आया था? सीबीएसई बोर्ड में भी आया है, यूपी बोर्ड में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, आंख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है? व्हिच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। दैट मीन्स हमारे पास क्या है? ये जो इरिस है ना आपके, वही हमारे पास ऐसे जो आपकी आंखों की पटली जो होते हैं तो छोटा बड़ा करता है ना, तो उसी का नाम है इरिस। आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में अभी रिसेंटली में पूछा गया, रिपीट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो आयोडीन के कमी से हमारे पास ग्वाइटर रोग होता है, जिसको बोलते हैं गलगंड। ठीक है, और ये हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सीबीएसई बोर्ड 2020 में और बिहार बोर्ड 2021 में आया है। सो दैट जितने भी स्टूडेंट बिहार और यूपी बोर्ड के जितने भी है, आप देख लीजिए, रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है। 38 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, व्हिच प्रोसेस ऑकरिंग इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो हमारे पास क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और ये हमारे पास सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों में भी आया है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। एंड 39 क्वेश्चन क्या कहता है? पित्त का निर्माण कौन करता है? व्हिच ऑर्गन्स प्रोड्यूस दी बाइल। ठीक है, इसमें कौन सा हमारे पास क्वेश्चन है? ये देखो, अभी मैंने बोला ना, पित्त का निर्माण कौन करता है? लीवर। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड 2021 और आईसीएसई बोर्ड 2022 में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि
नवीकरणीय संसाधन व्हिच इज दी रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है हमारे पास? वाइंड एनर्जी। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं आपको, सीबीएसई बोर्ड 2023 में और बिहार बोर्ड 2024 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। व्हिच द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज, दैट मीन्स जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारे पास सेल है, इससे छोटा तो कुछ होता नहीं है हमारे बॉडी के पार्ट में। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में भी आया है, सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इसको रट लीजिएगा। मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने वाला भाग कौन सा है? तो हमारे पास इसमें क्या है? मेडुला। ठीक है, मेडुला हमारे पास मस्तिष्क से जोड़ता है, यानी पूछ ले क्वेश्चन व्हिच पार्ट द कंट्रोल व्हिच पार्ट द कनेक्ट ब्रेन टू स्पिनल कॉर्ड, तो हमारे पास क्या होता है? मेडुला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई दोनों आया है और मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चंस है। और एक जनक द्वारा होने वाला प्रजनन, व्हिच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस इन्वॉल्व वन पेरेंट्स। ठीक है, इनमें हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा? देखो, जब आपके पास एक ही पेरेंट्स से स्वतः होता है उसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल। और जब दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, दैट मीन्स एक आपके पास अगर देखा जाए तो एक मेल पेरेंट्स और एक आपके फीमेल पेरेंट, तो वो हमारे पास ऐसे हमारे पास जो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल बोलते हैं। और एसेक्सुअल जो खुद से ही खुद हो जाए। ठीक है, आई थिंक दिस इज आपको समझ में आया होगा। आप जब बायोलॉजी इसको पढ़े होंगे तो इसको और अच्छे से समझे होंगे। और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2021 और बिहार बोर्ड 2022 में आए थे, सो दैट दिस क्वेश्चन इज दी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दी 44 नंबर क्वेश्चन, दी वैश्विक तापन का कारण बनने वाली गैस, व्हिच गैस द कॉज द ग्लोबल वार्मिंग। ये से देखो आपके इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है ज्यादा हो जाएगा इन्वायरमेंट में, तो वो क्या हो जाता है कि हमारे पास जीवन यापन करना संभव नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए। भले ही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ये हमारे पास पेड़ पौधों से जाके क्या हो जाता है? CO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है सीधे। सो हमें कहा जाता है कि आप पेड़ पौधे और लगाओ ताकि ग्लोबल वार्मिंग से हम बचे जाए। और इस सीबीएसई बोर्ड और हमारे पास यूपी बोर्ड में भी आया था दिस क्वेश्चन। 45 नंबर जो क्वेश्चन है, उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, व्हिच हार्मोन रेगुलेट टू द मेटाबॉलिज्म। तो ये क्वेश्चन हमारे पास काफी ज्यादा ऑप्शन, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यह आपका बहुत आसान है। थायरॉक्सिन जो हमारे पास है वही है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और ये हमारे पास सीबीएसई और हमारे पास आईसीएसई बोर्ड दोनों में आया, सो डेट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुनने के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है? व्हिच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग, दैट मीन्स इस क्वेश्चन से वेरी रिपीट हुए इसलिए मैंने इसको रखा। आपको लग रहा होगा कि कितना आसान क्वेश्चन रखे, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं रखा हूँ, मैंने एनालिसिस किया हूँ सारे क्वेश्चंस को। किस किस को एनालिसिस किया हूँ? हम देखो, हमारा टारगेट था कि पहले जितने भी बड़े, सबसे बड़े बोर्ड जो कि आपके पास, आपको भी पता है कि सबसे बड़ा बोर्ड क्या है? आईसीएसई। और फिर उसके बाद उससे नीचे हमारे पास सीबीएसई। तो हमारा ये जो हमारे पास 20 मिनट सीरीज में ये, फिर उसके बाद यूपी बोर्ड, फिर आपके बिहार बोर्ड या फिर कोई आपके पास अदर स्टेट बोर्ड। तो हमारा टारगेट ये है ये 20 मिनट सीरीज में कि आपको 20 मिनट में मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस करवा दिया जाए, जो कि हर बार रिपीट होते हैं और जो मेरे अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। डेट मीन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसको हमने लेके आया हूं। तो हमारा थॉट ये थी कि जितने भी आपके आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चन वो सीबीएसई रिपीट करेगी, और सीबीएसई को जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे पास अदर स्टेट बोर्ड रिपीट करेंगे, और डायरेक्टली भी हमारे पास आईसीएसई बोर्ड के भी जो बोर्ड वाले क्वेश्चन है रिपीट होते हैं। क्योंकि जो चैप्टर्स होते हैं ना, वो चैप्टर्स में जो लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है इतने क्वेश्चन बनने हैं तो वो तो कहीं से नए बनाएंगे नहीं, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या करते हैं? रिपीट होते हैं। इसलिए मैंने ये 20 मिनट का सीरीज जो है आप लोग के लिए लॉन्च किया हूं, और आप लोग जितना प्यार दिया आप लोग का दिल से धन्यवाद। लिटरली काफी अच्छा लगा कि आप लोग इतना रिस्पांस दे रहे थे। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम अगला क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 47, व्हिच ब्लड सेल इज द फाइट टू इन्फेक्शंस, यानी संक्रमण से लड़ने वाली रक्त कोशिकाएं कौन सी हैं? तो देखो, ये रक्त से कोशिकाएं लड़ने, मैंने बोला ना कि जब वीकनेस लगने लगता है, जब आपकी WBC कम हो जाती है जिसको, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? WBC कम हो जाती है तो आपको वीकनेस लगने लगता है और आपको बहुत सारे इन्फेक्शन होने लगते हैं। दैट मीन्स ये 2021 और 2022 यूपी बोर्ड आया है। 48 नंबर क्वेश्चन जो है, पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? व्हिच प्रोसेस इज यूज्ड बाय द प्लांट टू द मेक फूड। ये हमारे पास सीबीएसई बोर्ड 2023, आईसीएसई बोर्ड 2024 में आया है। सो डेट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये हमारे पास कौन से है? फोटोसिंथेसिस। इसके पहले भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं इस क्वेश्चन को। हमारे पास सेकंड लास्ट ऑफ द सीरीज क्वेश्चन क्या है? व्हिच कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण कौन करता है? पोषक तत्वों का जो आपके बॉडी के अंदर होता है तो कौन करता है? ये हमारे पास डिकम्पोजर करता है। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड 2020 में और बिहार बोर्ड 2021 में आया है। तो जितने भी बिहार बोर्ड और सीबीएसई के जितने भी स्टूडेंट 10th क्लास के जो अपकमिंग में पेपर देने वाले हैं वो ध्यान रहे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, अंतःस्रावी तंत्र को नियंत्रित करने वाला अंग, व्हिच ऑर्गन कंट्रोल फॉर द एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें हमारे पास क्या है? ये देखो, कब आया था? 2022 में भी आया है और 2024 में यूपी बोर्ड में भी आया, आप लोग ध्यान दीजिए, और सीबीएसई बोर्ड में आया। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या थी? तो ये क्वेश्चन हमारे पास होती है प्यूटरेटी में। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शंस बी इज द करेक्ट। आई थिंक आपको ये सीरीज आपको काफी अच्छा लगा हो, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है आपके लिए रखा हूँ। 1-2 मिनट अगर 20 मिनट से लेट हो जाए, इसलिए मैं 10 क्वेश्चन को आपको इसमें कंपाइल कर दिया हूँ। तो आप 10 क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करिएगा, इन्हीं में से है, मतलब 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम चलते हैं 10 क्वेश्चन आपको रिकॉल करवा देते हैं।
आप अपने क्वेश्चन को कमेंट में लिख सकते हो 10 क्वेश्चन की आपका कितना सही हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दी व्हिच एंजाइम इज द प्रेजेंट इन द सलाइवा। लार में कौन सी एंजाइम पाया जाता है, और ये क्वेश्चंस देखो कितनी बार रिपीट हुए हैं। आपको ये जान के काफी अच्छा लगा होगा कि ये काफी कितनी बार कहां रिपीट हुए हैं। सीबीएसई बोर्ड में भी आया है, यूपी बोर्ड में भी आया है, बिहार बोर्ड में भी आया है। आपको ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूं, तो आप इसको आइडेंटिफाई करके कमेंट में आंसर जरूर दो। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है। द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट इज। आपके फर्स्ट ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड हमारे पास नाभिक, और थर्ड हमारे पास हरित लवण, और हमारे पास फोर्थ जो है राइबोसोम। ये आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड सब में रिपीटेड हुए हैं। देखो कितनी बार रिपीटेड हुआ है। सो दैट दिस क्वेश्चन इज दी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ये क्या है हमारे पास न्यूरॉन, नेफ्रॉन और एल्वियोलन योलस। और आपके नो डाउट आपके बायोलॉजी के टर्म्स जो है थोड़ी हार्ड प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, बट कोई बात नहीं, ये हमारे पास बिहार बोर्ड में भी आया है, यूपी बोर्ड में भी आया है, सीबीएसई में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या है। व्हिच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, ये हमारे पास थायरॉक्सिन, एंडेनालिन और इंसुलिन और आपके एस्ट्रोजन। ठीक, ये हमारे पास क्या सीबीएसई बोर्ड 2021, आईसीएसई में भी आया है, बिहार बोर्ड में भी आया है। सो दैट दिस क्वेश्चन इज दी वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। तो व्हिच टिश्यूज डी ट्रांसपोर्ट द फूड इन द प्लांट। मैंने इस क्वेश्चन को आपको करवा के आया हूं कि हमारे पास पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है, और ये क्वेश्चन काफी टाइम रिपीटेड है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, मैंने इसके में करवाया हूँ। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। आपको क्वेश्चन लग रहे होंगे कि बहुत आसान है, बट आपको ये दिख रहा होगा कि कितनी बार रिपीटेड हुए हैं मल्टीपल बोर्ड्स में। सो दैट दिस क्वेश्चन इज द इंपॉर्टेंट। ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी आपके चैम्बर्स। मानव हृदय में कितने कक्ष प्रेजेंट होते हैं, 2, 3, 4। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, सीबीएसई बोर्ड में भी आया है, आईसीएसई बोर्ड में भी आया है, यूपी बोर्ड में भी आया है, और ये बार 2026 में भी आया है। लिख के ले लो, जब पेपर आएगा तो मैं आपको जरूर करवाऊंगा। और दी प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द बेस्ट इज कॉल्ड। अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। बिहार बोर्ड में भी आया है, सीबीएसई बोर्ड में भी आया है, एंड यूपी बोर्ड 2025 में भी आया था। ठीक है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और पंचतंत्र। सेकंड लास्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल द बैलेंस ऑफ द बॉडी। शरीर का संतुलन नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग क्या है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हिच ब्लड शुगर दी इज द यूनिवर्सल शुगर। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, आप इसको देख लीजिएगा। सारे जो आपके 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन है, आप उसको एटलीस्ट कमेंट में रिप्लाई जरूर देना। ठीक है, आंसर केवल दे दो। आई थिंक आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा, और आपने हमारे पिछले वाले सेशन को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, लिटरली आपको इसको देखना चाहिए, और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के ग्रुप में या अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जो फिजिक्स है या फिर आपके मैथमेटिक्स है। ठीक है, तब तक